स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप फिजिक्स क्लासेस में। तो आज की क्लास में हम लोग देखिए मॉडर्न फिजिक्स से रिलेटेड बहुत सारी चीजों को देखेंगे। पहला पार्ट आपके लिए हमारे वीडियो जो बनाए थे पहले पार्ट से वो आपके लिए अपलोड कर दिया गया है, तो हमारे आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो ये मॉडर्न फिजिक्स का सेकंड पार्ट है। इस पार्ट में बहुत सारी चीजों को आपको देखने के लिए मिलेगा। कहने का मतलब जो चीजों को अभी तक हम जान चुके हैं, समझ चुके हैं, उसको फिर से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। तो देखिए क्लास 12 के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो पहला पॉइंट है मेरा वो एलईडी के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में पढ़े एलईडी। एलईडी होता क्या है, एलईडी होता क्या है, कैसे ये काम करता है, इसका उपयोगिता क्यों लगातार दुनिया में बढ़ते जा रहा है ना। तो इस तरह की ये सब चीजों को ध्यान रखते हैं हम लोग। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आज की क्लास का वो एलईडी है। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं एलईडी के बारे में। एलईडी होता क्या है, तो इसका जैसे फुल फॉर्म होता है वो लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड कहने का मतलब इसको प्रकाश उत्सर्जी डायोड कहा जाता है। प्रकाश उत्सर्जी डायोड कहा जाता है। ठीक है ना। यानी एलईडी का फुल फॉर्म जो होता है लाइट इमिटिंग डायोड, प्रकाश उत्सर्जी डायोड। प्रकाश क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, प्रकाश उत्सर्जी, क्या बोलते हैं, उत्सर्जी डायोड। प्रकाश उत्सर्जी डायोड क्या बोलते हैं, प्रकाश उत्सर्जी डायोड बोलते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या हम लोग देखेंगे कि इसका डिफिनेशन क्या होगा, तो सुनिएगा ध्यान से। एलईडी जो होता है, एलईडी वो गैलियन आर्सेनिक का बना होता है। किसका बना होता है, गैलियन। किसका बना होता है, गैलियन आर्सेनिक का बना होता है। किसका बना होता है, गैलियन आर्सेनिक का बना होता है। गैलियन आर्सेनिक का बना होता है। किसका बना होता है, गैलियन आर्सेनिक का बना होता है। ठीक है ना। तो क्या करते हैं इसे, जब इस पर छिद्र और त्रिसंयोजी अशुद्धि, या कहने का मतलब इस तरह से आप बोल सकते हैं, जब इस पर छिद्र और इलेक्ट्रॉन, क्या इलेक्ट्रॉन, छिद्र और इलेक्ट्रॉन पुनः संयोजित होते हैं, जब पुनः संयोजित होते हैं तो वो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। क्या करते हैं, प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं। क्या करते हैं, फिर से जब, या बोल सकते हैं स्टार्ट से इसे कैसे बोल सकते हैं कि एलईडी, कहने का मतलब एलईडी गैलियन आर्सेनिक का बना होता है। जब इसके संधि पर इलेक्ट्रॉन और छिद्र पुनः संयोजित होते हैं तो वह प्रकाश ऊर्जा को उत्सर्जित करता है। प्रकाश ऊर्जा को क्या करता है, उत्सर्जित करता है। जो प्रकाश उत्सर्जी डायोड है वो ऊर्जा का कम खपत करने के कारण दुनिया भर में इसकी उपयोगिता बढ़ती जा रही है। दुनिया भर में उसकी उपयोगिता बढ़ती जा रही है। तो कहने का मतलब इसका उपयोग क्यों बढ़ रहा है, तो ये कम ऊर्जा में अधिक प्रकाश को क्या करता है, उत्पन्न करता है। कम ऊर्जा में अधिक प्रकाश को उत्पन्न करता है, यानी इस अधिक प्रकाश को उत्पन्न करने के लिए इसे अधिक ऊर्जा की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी अधिक प्रकाश को उत्पन्न करने के लिए इसे कम ऊर्जा की ही जरूरत पड़ेगी। तो कहने का मतलब ऊर्जा के कम खपत करके वे अधिक प्रकाश को उत्पन्न करने की क्षमता होती है प्रकाश उत्सर्जी डायोड में। ठीक है ना। इसीलिए इसका हम लोग एलईडी से डिनोट करते हैं। क्या दिक्कत, फिर से इसे समझते हैं। एलईडी गैलियन आर्सेनिक का बना होता है। जब इसके संधि पर इलेक्ट्रॉन और छिद्र पुनः संयोजित होकर प्रकाशीय ऊर्जा को क्या करता है, उत्सर्जित करता है। प्रकाशीय ऊर्जा उत्सर्जित करता है। अब क्या बोला गया, प्रकाशीय ऊर्जा जो है कम ऊर्जा को खपत करके अधिक प्रकाश को निकालता है ना। या बोल सकते हैं प्रकाश उत्सर्जी डायोड ऊर्जा का कम खपत करता है, इस कारण से इसकी उपयोगिता दुनिया भर में बढ़ती जा रही है। इसका उपयोग किस किस चीजों में किया जाता है, तो ध्यान से सुनिएगा। इसका उपयोग घड़ी में, ट्यूबलाइट में, बल्ब में, फैन में, कंप्यूटर में, टीवी में, या सभी लैपटॉप, सब चीजों में अब एलईडी का प्रयोग होता जा रहा है। फोन में, सभी चीजों में एलईडी का प्रयोग होता जा रहा है। तो इस प्रकार से हमने एलईडी के बारे में जाना। सबसे पहले एलईडी का फुल फॉर्म देखा, लाइट इमिटिंग डायोड होता है, प्रकाश उत्सर्जी डायोड कहते हैं। यह गैलियन आर्सेनिक का बना होता है। इसमें मिलता क्या क्या है, तो एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता है और दूसरा छिद्र मिल जाता है। क्या मिलता है, छिद्र, इलेक्ट्रॉन मिलता है और दूसरा छिद्र मिल करके दोनों जब योग करते हैं तो वहां पर क्या उत्पन्न होता है, प्रकाश उत्सर्जित होता है। प्रकाश उत्सर्जित होता है, समझा। चल तो क्या कर सकते हैं इसको, इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे डिफाइन कर सकते हैं।
तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं किस तरह से अब अगला क्वेश्चन है हमारा। चलिए तो आगे जो हम लोग पढ़ेंगे एलईडी के आगे, वो हमारा जो क्वेश्चन होगा वो इस प्रकार होगा। तो कहने का मतलब जो अगला क्वेश्चन है वो हमारा है द्वि आधारित पद्धति। कौन सा पद्धति? द्वि आधारित पद्धति कहते हैं। कौन सा पद्धति कहते हैं? द्वि आधारित पद्धति। क्या कहते हैं? द्वि आधारित पद्धति कहते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे तो द्वि आधारित पद्धति का मतलब इसका आधार में 2 होता है और इसमें 0 से 1 तक के अंकों का प्रयोग करते हैं। इसका आधार कितना होता है? 2 होता है और इसमें 0 से 1 तक के अंकों का प्रयोग करते हैं। कोई दिक्कत? ये हमारा द्वि आधारित पद्धति है। कहने का मतलब है कोई भी नंबर रहेगा उसका आधार में कितना होगा? 2 होगा। इसे हम लोग द्वि आधारित पद्धति कहते हैं। इसमें कितने अंकों का प्रयोग किया जाता है? 0 से लेकर 1 तक के अंकों का ही प्रयोग करते हैं। 0 से लेकर कितने तक के अंकों का प्रयोग करते हैं? 1 तक के अंकों का प्रयोग करते हैं। इसे हम लोग कौन सा पद्धति कहते हैं? द्वि आधारित पद्धति कहते हैं। अब देखेंगे अगला जो हमारा है वो दशमलव पद्धति है। दशमलव पद्धति, ठीक है ना? इसको हम लोग डेसिमल सिस्टम भी बोल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? दशमलव पद्धति का आधार 10 होता है। कितना होता है आधार? 10 होता है। दशमलव पद्धति का आधार 10 होता है और इसमें 1 से लेकर तक के 9 अंकों का प्रयोग करते हैं। दशमलव पद्धति का आधार 10 होता है, इसमें 1 से लेकर के 9 तक के अंकों का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना? तो क्या हो गया? हमने द्विआधारी भी देख लिया, दशमलव भी देख लिया। द्विआधारी में क्या कहा गया? इसका आधार 2 होता है और इसमें 0 से लेकर के 1 तक के अंकों का ही प्रयोग करते हैं। 0 से लेकर के 1 तक के अंकों का प्रयोग करते हैं। उसी तरह हमने देखा दशमलव पद्धति। तो दशमलव पद्धति क्या हो गया? वैसा पद्धति जिसका आधार 10 होता है और इसमें 1 से लेकर के 9 तक के अंकों का ही प्रयोग करेंगे। तो इसके रिगार्डिंग जितने सारे जो क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना? कॉम्पिटिटिव एग्जाम, और ऐसे तो हम लोग 12th के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, ठीक है? तो सबसे पहले हम कॉम्पिटिटिव का भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग, और ऐसे 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग जितने सारे न्यूमेरिकल है उसे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन जो हमारा है सबसे पहला वो क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कहा गया क्वेश्चन को कि 18 को, यानी कहने का मतलब है 18 को आप द्वि आधारित पद्धति में बदले। क्या क्वेश्चन देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन बोला गया है 18 को द्वि आधारित पद्धति में बदले, ठीक है? 18 को तो क्या करना है? 18 को द्वि आधारित पद्धति में बदलने के लिए बोला है। तो जितना सिंपल ही आपको समझ में आ रहा है उतना सिंपल बन भी जाएगा, लेकिन जैसे आप ध्यान दीजिएगा तब। तो 18 को द्वि आधारित पद्धति में बोला है तो अब 18 इस प्रकार लिख सकते हैं ना? 18 इस प्रकार लिख सकते हैं और आपको 2 से ही डिवाइड करना है। कितने से डिवाइड करना है? 2 से। अब 2 से डिवाइड करना है, कटेगा तो देखेंगे कितने बार में कटेगा। तो कितने बार में कटेगा? 9 बार में कटेगा ना? यानी आप जितने बार में कटेगा उसको यहां पर लिखना है, जितने बार में कटेगा उसको यहां पर लिखना है, और जो शेष बचेगा उसको यहां पर लिखना है। तो कहने का मतलब 2 से कितने बार में कटेगा? 9 बार में। कितना शेष बचा? कुछ भी नहीं, इतना क्या लिखेंगे यहाँ पर? 0। क्या लिखेंगे? 0। उसी प्रकार अगला देखेंगे, फिर 2 से ही डिवाइड करना है, कितने बार में कटेगा? नहीं कटेगा, आपको 4.5 आएगा। तो इतना नहीं लिखना है, एक्यूरेट आंसर को लिखना है। तो 2 को कितने बार इसके नजदीक जाइए, तो 2 से इसके नजदीक जाइएगा तो 4 से गुना करेगा तो 8 आ जाएगा, 5 से गुना करिएगा तो 10 चला जाएगा। तो आप 4 से ही मल्टीप्लाई कीजिए, 4 दूना कितना हो गया? 8। 8 आने का मतलब 8 तो खत्म हो गया, बेसी कितना है यहाँ पे? ज्यादा कितना है? 1। तो जो बेसी है या बोल सकते जो शेष बचा है उसको कहाँ लिख देंगे यहाँ पे? कोई दिक्कत? जो शेष बचेगा उसको यहाँ पे लिखेंगे। उसी प्रकार अगला देखिएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, कितने बार में कट जाएगा? 2 बार में कट जाएगा। फिर उसको कितना शेष बचा? कुछ नहीं, 0 लिखेंगे। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, कितने बार में कटेगा? 1 बार में कटेगा। फिर कितना शेष बचा? कुछ नहीं, तो 0 लिखेंगे। यहां तक समझ में आया? फिर से देखिए क्या करना है कि 18 को लेना है, बोलेगा 18 को द्वि आधारी में बदले, ठीक है? ये जो अभी है वो आपका डेसिमल है,
यानी कहने का मतलब इस प्रकार से क्वेश्चन ना देकर इस प्रकार से भी दे दे तो कहेगा आपको द्विआधारी में बदले, ठीक है ना। यानी 18 का नीचे कितना है, बेस में कितना है 10, तो दशमलव पद्धति है, तो इसको बोलेगा द्विआधारी बदले। तो द्विआधारी बदलने के लिए 2 से ही डिवाइड करना है, बस 2 से। जब 2 से डिवाइड करेगा तो कितना हो गया, 18। 18 को डिवाइड करेगा 9 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा पूरी। अब पूरा तरह से बच कट खत्म हो जाएगा तो कितना शेष बचा, 0। उसी तरह क्या होगा, अगले बार फिर 2 से लगाएंगे तो 4 दूना 8 और एक शेष बच गया तो 9। ठीक है, यानी कहने का मतलब इसका जो मान आएगा ये दोनों का गुणनफल और इसका योग के बराबर है, ठीक है। ये दोनों का गुणनफल और इसके योग के बराबर होगा। अब अगला देखिए, 4 2 दूना 4, 0 जोड़ेंगे तो 4। कहने का मतलब अगले बार भी 2 से लगाएंगे तो एक बार में कट जाएगा, 0 आ जाएगा। अब जो इसका आंसर हुआ वो ध्यान दीजिएगा, नीचे से लिखना स्टार्ट करना है। पहले इसको लिखेंगे, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। तो कहने का मतलब 1, उसके बाद 0, फिर 0, फिर 1, फिर 0। इसके आधार में कितना लिख देना है, 2। बस यही तरह से करना है आपको, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा 1 मिनट आप लोग देख लीजिए। अब इसी टाइप का एक अगला क्वेश्चन देंगे आपको 16, यानी कहने का मतलब 16 का आधार आपको दे दिया जाएगा 10। कितना दे दिया जाएगा, 10। 16 का आधार 10 दे दिया जाएगा, उसके बाद आपको सॉल्व करना है, यानी 16 का आधार 10 रहेगा, उसके बाद सॉल्व करना है क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए तो देखते हैं अगला क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। तो देखिए 16 का आधार 10 दे दिया गया, तो 16 का आधार 10 दे दिया गया, उसके आधार अब निकालना हमको द्विआधारी पद्धति। चलिए निकालिए। तो क्या कर सकते हैं इसे, फिर वही कहानी, 16 लिखना है, इसको क्या से भाग करना है, 2 से। 2 से जब डिवाइड करिएगा कितने बार में कटेगा, 8 बार में। कितना शेष, 0। उसी तरह फिर 2 से कितने बार में, 4 बार में। कितना शेष, 0। फिर 2 से, फिर देखिए कितने बार में, 2 बार में। कितना शेष, 0। उसी तरह अगला फिर 2 से कितने बार में, 1 बार में। कितना शेष, 0। बस इसी तरह से लिखना कहां से है, यहां से स्टार्ट करिएगा, इस तरह से लिखते चला जाएगा। तो कहने का मतलब 1 0 0 0 और 0, इसका आधार में कितना हो जाएगा, 2। ये आपका आंसर होगा। कहने का मतलब जब 16 का आधार 10 दे, अब वो कितने द्विआधारी के बराबर है, तो आप लिख सकते हैं 1 0 0 0 0 के बराबर। कोई दिक्कत, इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। अगला जो क्वेश्चन दे दे, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 25 पे बना गया, 25। तो 25 पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वही कहानी करना है। डिवाइड कितने से करना है, 2 से। कितने बार में, कटेगा नहीं, इसके नजदीक जाएंगे। 12 दूना 24, कितना शेष, 1। फिर इसी तरह अगला क्वेश्चन, अगले को सॉल्व करेंगे 2 से। कितने बार में, 6 बार में। कितना शेष, 0। फिर 2 से कितने बार में, 3 बार में। कितना शेष, 0। फिर अगला देखिएगा, फिर 2 से कितने बार में, 1 बार में। कितना शेष, 1। हो जाएगा ना। चलिए तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। लिखना होगा तो लिख सकते हैं, यहां से स्टार्ट करना, इस तरह लिखते चले जाना है। 1 1 0 0 1, यानी 1 1 0 0 1 के बराबर। तो इस तरह से आप 25 का देख लीजिए, जितने सारे क्वेश्चन आएंगे उस तरह से आप लोग सॉल्व कर सकते थे। 13 का देखना है, 13 का देख लीजिए, 8 का देख लीजिए, उसी तरह से किसी का भी। चलिए 13 का देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे आपको क्या कर दे रहे हैं, 13। तब तक इसे हम मिटा रहे हैं, आप लोग बनाइए। बना, देखिए मिला लीजिएगा कि सही है कि गलत है। फिर वही कहानी, 2 से 6 बार, इतना शेष 1। फिर 2 से 3 बार, कितना शेष, 1। फिर 2 से लगाइएगा कितने बार में, 1 बार में। कितना शेष, 1। है ना समझ में। देखिए 2 से काटेगा 6 दूना 12 1 13। फिर 2 से काटे 3 दूना 6, ओ सॉरी यहाँ 0 होगा। अब अगला बार देखिए कितना हो जाएगा, 2 से काटेगा 2 इकाई 2 1 3। अब देखिए जो आंसर है वो कितना है, 1 1 0 1। क्या दिक्कत कुछ, इसका बेस कितना हो जाएगा, 2। यानी हम लोग डेसिमल को क्या कर रहे हैं, द्विआधारी में चेंज कर रहे हैं। डेसिमल को किस में चेंज कर रहे हैं, द्विआधारी में।
अब अगला जो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि दो या तारीख को डेसिमल में दे, लेकिन सबसे पहले हम लोग डेसिमल को बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करके यहाँ पर क्या कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए अब इसी तरह एक और क्वेश्चन देखते हैं। आपका एक अगला क्वेश्चन मान लेते हैं यहाँ पर 8 दे दे, उसके बाद बनाने के लिए क्या है, वही कहानी है, 8 को उठाना है, उसको 2 से डिवाइड देना स्टार्ट करना है। 2 चौके 8 0, फिर 2 से, 2 दूना 4 0, फिर 2 से, 2 इकाई 2। कोई दिक्कत? यानी जो आपका आंसर आने वाला है 2 से 2 चौके 8 0, है ना, 2 चौके 8 0, 2 दूना 4 0, 2 इकाई 2 0, ठीक है, इन 2 इकाई 2 0। अब जो आंसर आएगा 1 0 0 0। कोई दिक्कत? इसका कितना बेस 2। इस तरह से आप 8 को 10 को 20 को जितना को भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। और निकालने का मन अब 17 18 20 25 जो भी देख लेते हैं। चलिए एक बार आप 19 का निकाल कर देख लीजिए। चलिए 19 का निकालते हैं ना। 19 का वही कहानी करना है, यहां पर 19 को लिख देना है और 2 से डिवाइड देना स्टार्ट करना है। 2 से डिवाइड करिए, कितने बार में कटेगा, 2 9 18 और 1 19, शेष बचा था, फिर 2 से काटते हैं, 2 चौके 8 और 1 9, कोई दिक्कत, शेष बचा, फिर 2 से काटते हैं, 2 दूना 4 0, कोई शेष नहीं था, फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 इकाई 2, कोई शेष नहीं तो 0। इसे सॉल्व करिएगा तो कितना हो जाएगा 1 0 0 1 1, ये आपका राइट आंसर होगा। कोई दिक्कत? इस तरह से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे होंगे, है ना। आपको एक बात और बता दिया गया है, इसमें जो अंक आएंगे वो 0 से लेकर 9 तक ही आएंगे, ठीक है। तो 0 से लेकर 9 तक ज्ञान है, इसमें जो अंक आएंगे द्विआधारी में, उसमें 0 से लेकर 1 तक के अंक आएंगे। देखिए यहाँ पर 0 और 1 के अलावा कुछ नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। यानी कि जो यहाँ पर अंक आएगा 0 और 1 के अलावा कुछ नहीं आएगा, और यहाँ जो अंक आएगा वो 0 से 9 तक के अंक आ सकते हैं। यानी यहाँ जो क्वेश्चन देगा आपको 20 30 50 भी दे सकता है, लेकिन वो सब ज्यादा आसान होते हैं, इसीलिए आपको इस टाइप का क्वेश्चन ही मिलेगा, ठीक है। तो चलिए कुछ अलग क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर अलग साफ कर देते हैं, इसको 27 दे देते हैं, प्रैक्टिस करें क्वेश्चन को 27। अब 27 का हम लोग बनाते हैं, ठीक है, तब तक हम साफ कर रहे हैं, आप सॉल्व करिए। चलिए सॉल्व करते हैं, 27 ले लेते हैं, उसी तरह फिर से पुराना नियम, 2 से काटेंगे, 13 का मार देंगे, 13 दूना 26, कितना शेष 1 बचा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 छक 12, कितना शेष 1 बचा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 त्रिका 6 0, यानी शेष कुछ नहीं तो कितना 0, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 इकाई 2, कितना शेष 1, लिख देते हैं। अब बताइए, अब 2 से डिवाइड नहीं होगा, यानी तब तक डिवाइड करेंगे जब तक कि 2 से डिविजिबल खत्म ना हो जाए, ठीक है ना। यानी 2 से इसका वैल्यू 2 से कम ना हो जाए, तो 2 से कम हो गया ना, अब लिखना स्टार्ट करेंगे, 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1, है ना, 1 1 0 1 1 का आधार कितना हो जाएगा 2। इस तरह से आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेगा, चाहे वो आपका 70 दे दे, 80 दे दे, 65 दे दे, 55 दे दे, 50 दे दे, जितना भी दे दे आपका बन जाएगा, बस आप क्वेश्चन को सॉल्व करेगा ध्यान से। चलिए तो क्वेश्चन को फिर से एक अलग तरीके का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहां पर कुछ बड़ा नंबर लेते हैं ना, बड़ा नंबर 67 ही डाल देते हैं। बड़ा नंबर लीजिएगा तो वहां पर मान भी बड़ा आएगा। चलो 67 पे बनाएंगे इस पर। आधार में कितना है 10 है, 67 पे बनाना है इस बार। 67 का कहानी 2 से डिवाइड करेंगे, कितने बार में 32 दूना 64, 33 दूना 66, है ना, 33 आएगा यहाँ पर, और एक और जोड़ दीजिए वो 37 के बराबर, यानी कि 67 के बराबर। 33 दूना 66, एक बच गया था हमने लिख दिया, फिर 2 से काटेंगे, कितने बार में 15 दूना 30, 16 दूना 32, एक बचा, कितना, फिर 2 से कितने बार में 8 बार में 0, फिर 2 से कितने बार में 4 बार में 0, फिर 2 से डिवाइड करें, कितने बार में 2 दूना 4, फिर 0, फिर एक लास्ट बार डिवाइड होगा क्योंकि अभी 2 से कम नहीं है, 2 इकाई 2, फिर 0।
अब जो आंसर आया वो कितना है आपका 1 0 0 0 0 1 1। इसका जो आधार कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत? इस तरह से आप क्वेश्चन को क्या कर रहे होंगे, सॉल्व कर रहे होंगे। बस कुछ हार्ड नहीं होता है, द्विआधारी और डेसिमल। अब हमने द्विआधारी डेसिमल को द्विआधारी में चेंज कर लिया, अब द्विआधारी को डेसिमल में चेंज करने का तरीका देखते हैं, है ना। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसी को चेंज कर देते हैं, है ना। क्वेश्चन आपको दे दे इस तरह से, देखिए आपके 67 आया ना, यानी करने के बाद 67 आता है तो हमारा सही है, नहीं तो फिर ये नियम भी गलत है। कहने का मतलब इसे चेंज करके इस रूप में लिख सकते हैं, तो इसे आप चेंज करके इस रूप में लाना है कि नहीं, यानी इसे आप बदल करके इस रूप में लाइए तभी कुछ हो सकता है। तो चलिए इसे आप बदल करके इस रूप में लाइएगा ना। क्वेश्चन को आप ऐसे दे दे 1 0 0 0 0 1 1 को, इसका आधार कितना है 2 को किसमें बदलना है, उसका कितना का आधार 10 होगा, है ना। आपको इस टाइप का क्वेश्चन दे दे तो कुछ हार्ड बात नहीं है, कुछ ज्यादा दिक्कत वाली बात तो है नहीं, बस सोल्व करना है क्वेश्चन को ध्यान से, तरीका समझिएगा, सब कुछ सरल लगेगा, है ना। नहीं सरल लगता है तो हमारे क्लास के साथ बने रहिए। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बोल सकते हैं, आपको उस दिक्कत को दूर कराया जाएगा, है ना। किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत, है ना, किसी प्रकार की, कहने का मतलब ये नहीं कि बाहर वाले मैटर को मेरे पास ले आइए, बाहर वाला मैटर हम नहीं सॉल्व कर पाएंगे। आपको इस प्रकार या बोल सकते हैं इस क्वेश्चन या इस टॉपिक के रिगार्डिंग किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे पास आइए, ये नहीं कि बाहर वाले आप लेकर चले आइएगा मैटर को, बोलिए सर सॉल्व कर दीजिए, तो हमसे होगा तो नहीं, क्योंकि हम तो आपके पास है नहीं, शायद आपके पास रहते तो सॉल्व हो जाता। चलिए देखते हैं, अब बात आते हैं, मुद्दे पे आते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा क्या हो, अब इसे सॉल्व करना है ना, जिस प्रकार से लिखा हुआ है उसी प्रकार से इधर इधर लिखेंगे, नीचे थोड़ा सा हटा हटा कर लिखेंगे। कितने जीरो है 4, उसके बाद कितने 1 है आप, उसके बाद देखिए हम लोग निकालते हैं स्थानीय मान, नहीं निकालते हैं, उसी प्रकार को हम लोग क्या कर देंगे, इससे सजा देंगे, उसी प्रकार इस सिस्टम को बना देंगे, बस उसी प्रकार कर दिए ना। तो क्या करेंगे अब देखिए इस प्रकार से इसे क्या कर देंगे, इसे हम लोग लिख देंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे, स्टार्ट करेंगे। यहां पर जो गुणांक यहां पर लिखेंगे 2 के पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, 2 का पावर 5 और 2 का पावर कितना हो गया 6। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो चलिए आगे देखते हैं, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, सारे के सामने मल्टीप्लाई का साइन देंगे, चलिए जिसके सामने उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 है, इसके सामने 1 है, इसके सामने 0 है, फिर 0 है, फिर 0 है, फिर 0, लास्ट में कितना है 1 है, सबके सामने इक्वल का साइन भी देंगे। और जो मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज करते हैं, है ना, 2 का पावर 0 1 के बराबर होता है, 1 में 1 से गुणा करेंगे कितने के बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर होगा। 2 का पावर 1, 2 में 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, और देखिए बाकी जो है वह भी 0 हो जाएगा, गुणा करेंगे ये भी 0, यह भी 0, यह भी 0। 2 का पावर 6 निकालना है, तो 2 का पावर 6 निकालना है तो 2 को कितने बार लिखने हैं हमें, चलो 3 5 और 1 6। अब देखिए 2 दूना 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना कितना हो गया 64, ये कितना हो जाएगा 64। अब सारे को क्या कर देंगे हम लोग, ऐड कर देंगे। देखिए 64 यहाँ है और 2 यहाँ है, कितना हो गया 66, 66 और एक और जोड़ देंगे तो 66, या बोल सकते हैं इस तरह से 64 प्लस 2 और प्लस 1 इज इक्वल टू 67 हो सकता है, हो सकता है कि नहीं। यानी कहने का मतलब यहाँ पर हम लोग कितना लिख सकते हैं 67 लिख सकते हैं ना। यानी जो हम लोग क्वेश्चन दिए थे वो 67 का आधार 10 दिए थे, उसे आपने सॉल्व कर कितना लाया, तो इतने को सॉल्व करके क्या हम इतना नहीं ला दिए। तो इस तरह से हम लोग सिद्ध कर पाएंगे कि ये जो हम लोग फॉर्मूला यूज कर रहे हैं वो फॉर्मूला परफेक्ट है, 100% सही है ना। तो इस क्वेश्चन से आप लोग डेसिमल को द्विआधारी में बदल सकते हैं बहुत आसान तरीके से, और द्विआधारी को आप लोग डेसिमल में भी चेंज कर सकते हैं।
तो क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, दो चार इस टाइप के क्वेश्चन को देख लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वही तरीका 1 1 0 0 1 लिखना, स्थानीय मान जैसा एक डायग्राम को बना देना है। 2 के पावर 0 से स्टार्ट करना है, उसके बाद जिसके सामने जो रहेगा उससे मल्टीप्लाई कर देना है ना, इक्वल का साइन देना है, मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज करना है। 2 का पावर 0 1 के बराबर, 1 में 1 से गुना करेंगे 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। 2 का पावर 3, 2 दूना 4 दूना 8, 2 का पावर क्यू 8 के बराबर, और 2 का पावर क्यू 8 के बराबर, 8 में 1 से गुना करेंगे 8। 2 का पावर 16 के बराबर, 2 का पावर 4 कितने के बराबर 16, 16 में 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 16, 16 और अब 2 जोड़ते हैं, 16 और 8 जुड़ेगा, 16 8 कितना हो गया 24, 24 और 1 जुड़ेगा कितना हो जाएगा 25, यानी 25 का पावर, यानी कहने का मतलब यहाँ पर कितना आ जाएगा, यानी जिसका आधार 25 का आधार जब 10 होगा तो इसको द्विआधारी में चेंज करेगा तो कितना आ जाएगा 1 1 0 0 1 के बराबर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप जितने सारे क्वेश्चन है आप डील कर सकते हैं, जितने सारे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने क्या देखा, द्विआधारी देख लिया, दशमलव देख लिया, ठीक है। उसी तरह एलईडी के बारे में भी जान लिए। एलईडी क्या बताया था आपको, शुरू में बताया था कि एलईडी जो है एक विद्युतीय उपकरण है, ठीक है। यह गैलियन आर्सेनिक का बना होता है, किसका बना होता है, गैलियन आर्सेनिक का बना होता है। जब इसको यह बोल सकते हैं, जब इसके संधि पर त्रिसंयोजीय सॉरी जब इसके संधि पर इलेक्ट्रॉन और छिद्र पुनः संयोजित होते हैं तो प्रकाशीय ऊर्जा को क्या करते हैं, उत्सर्जित करते हैं, ठीक है। प्रकाशीय ऊर्जा को उत्सर्जित करते हैं, और जो प्रकाशीय ऊर्जा को उत्सर्जित करते हैं वो ऊर्जा का कम खपत करता है, ठीक है ना, जिसके कारण उसका उपयोगिता दुनिया भर में बढ़ती जा रही है ना। इसका उपयोग हम लोग बहुत सारे उपकरण में, टीवी बल्ब इत्यादि में करते हैं। दूसरे लैंग्वेज में इसका डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से हो सकता है, ध्यान से सुन लीजिएगा। यानी अब तक वो आप लोग पढ़ रहे थे, या बोल सकते हैं इसके पहले जो डेफिनेशन बताया था वो स्टार्ट वाले डेफिनेशन से मैच कर रहा था। अगला जो डेफिनेशन हो जाएगा इस प्रकार बोल सकते हैं कि एलईडी का पूरा नाम, या बोल सकते हैं पूरा डिस्क्राइब करके, एलईडी का पूरा नाम लाइट इमिटिंग डायोड होता है, ठीक है। यह गैलियन आर्सेनिक का बना होता है। जब इसे अग्र अभिनति से जोड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन और छिद्र पुनः संयोजित होकर प्रकाशीय ऊर्जा को उत्सर्जित करता है। प्रकाशीय ऊर्जा उत्सर्जित जो करता है वो ऊर्जा का कम खपत होने के कारण दुनिया भर में इसकी उपयोगिता बढ़ती जा रही है। इसका उपयोग टीवी, मोबाइल, पंखे, यानी बोल सकते हैं फैन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में इसका उपयोग होते जा रहा है। इसका क्यों है, इसका कारण क्योंकि यह कम ऊर्जा का खपत करके अधिक प्रकाश, अधिक कार्यों को पूरा करता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने एलईडी के बारे में देख लिया, डेसिमल द्विआधारी पद्धति देख लिया और दशमलव पद्धति भी देख लिया। इस प्रकार से क्वेश्चन को हमने सॉल्व करने का तरीका भी देख लिया। उसके बाद ये जो क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में 1 या 2 पूछेंगे ही पूछेंगे, ठीक है ना। तो यहां से आपने इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, हमें पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं अगले क्लास में, अगले टॉपिक, अगले एक नए कंटेंट के साथ, आपके लिए एक नए वीडियो के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।